अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑटो पायलट मनी मेकिंग सेटअप पर वीडियोस बनाएं। तो इसी सिलसिले में हमारे डीप सीक से रिलेटेड वीडियोस चल रही हैं। हम डीप सीक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं और वो वन टाइम होता है, यानी कि आपको एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, एक दफ़ा उसे तैयार करना पड़ता है। एक दफ़ा यानी कि आप कंप्लीट उस पर मेहनत करते हैं, उसके बाद उसे ऑनलाइन डिप्लॉय कर देते हैं। जब आप उसे ऑनलाइन डिप्लॉय कर देते हैं तो वो सेटअप आपके लिए दिन रात 24 घंटे साल के पूरे 365 दिन आपके लिए लगातार रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सेटअप क्या है। उसके बाद मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा कि कौन लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा कि ये सेटअप तैयार कैसे होता है, उसके बाद इसे ऑनलाइन डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सेटअप ऑलरेडी कौन कौन लोग चला रहे हैं और वो लोग इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये केस स्टडी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है आई लव पीडीएफ। यहाँ पर पीडीएफ से रिलेटेड छोटे छोटे टूल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, यहाँ 20-25 टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। इनमें से कोई एक टूल जो है वो हम देख लेते हैं। सपोज ये वाला टूल हम देख लेते हैं। इस टूल में क्या होता है कि आप कोई एक इमेज यहाँ पर अपलोड करते हैं और ये टूल जो है उस इमेज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। यहाँ सिलेक्ट जेपीईजी इमेज पर हम क्लिक करें तो यहाँ से जो है हम यहाँ पर कोई एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज का साइज, मार्जिन। उसके बाद हम कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक करें तो ये हमें जो है इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देता है और हम यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो बस इतना सा इसका बेसिक सा काम है। ये टूल जो है इमेजेस को पीडीएफ फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम और इसके टूल्स देखें तो यहाँ पर मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे काफी सारे टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। आपको देखने में ना एक सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट नजर आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपके साथ इसके स्टैट्स शेयर करूंगा तो यकीन करें वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग किस्म के स्टैट्स हैं, आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टैट्स देख लेते हैं। ये इसके स्टैट्स हैं। ये वेबसाइट है ilovepdf.com, वेबसाइट एनालिसिस फॉर फरवरी 2025। अब इस मंथ के जो है यानी कि एक मंथ के इसके टोटल विजिट्स जो हैं 241.4 मिलियन हैं। अब ये 241 मिलियन पढ़ना, बोलना, लिखना, कहना आसान है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा नंबर होता है। उसके बाद एवरेज विजिट ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट और 17 सेकंड है। और अगर अब मैं बताऊं कि इस विजिट्स के साथ, इतने टोटल नंबर्स के साथ ये लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा हैरान होंगे। ये देखें, ये वेबसाइट है ilovepdf.com, इसके हम एनालिसिस देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर डे $4,84,614, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ जो है वो है इसका $1,45,00,000। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी वेबसाइट के स्टैट्स हमें इतने बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, लाखों डॉलर्स की बात हो रही है, ये कोई मजाक या कोई अनरियलिस्टिक चीज़ लगती है। वैसे देखने में तो ऐसी लगता है कि अनरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हकीकत में इतने व्यूज़ जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब जब ये टूल्स मैं आपको खुद बनाकर दिखाऊंगा कि डीप सीक से ये बनाना कितना ज़्यादा आसान है, आप और भी ज़्यादा हैरान होंगे कि ये काम क्या वाकई इतना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये टूल्स बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये डिप्लॉय कैसे किए जाते हैं। जैसे हमने ये टूल देखा था इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर का, हम ये टूल बनाना सीख लेते हैं। सारे टूल्स जो हैं वो सबके बनाने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। तो हम ये टूल जो है ना फिलहाल बनाते हैं। हम चलेंगे डीप सीक के ऊपर और यहाँ जो है ना मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। हम इसको यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हम आ जाते हैं वापस डीप सीक पर, उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट यू टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर एन ऑनलाइन इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। यानी कि मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर के लिए। यूज HTML, CSS एंड जावा फॉर दिस। यानी कि इसमें जो कोडिंग इस्तेमाल करनी है वो करनी है HTML, CSS और जावा। यहाँ पर हमें ये 3 फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो सिंपल टूल्स होते हैं वो सिर्फ HTML से भी बन जाते होते हैं, लेकिन आप HTML, CSS और जावा का तीनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा फंक्शनल और ज़्यादा फीचर्स के साथ बनाई जा सकती होती है। इन तीनों फाइल्स को
इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये काम कितना ज़्यादा आसान है। उसके बाद मैंने लिखा है ऐड सम एडिशनल एडवांस फीचर्स, यानी कि इसमें कुछ आपने एडवांस फीचर्स भी ऐड करने हैं। फीचर्स लाइक पीडीएफ पेज स्प्रेड और बॉर्डर एडिटिंग ऑप्शंस एंड मोर, यानी कि कुछ एडिटिंग ऑप्शंस भी आपने इसमें डालने हैं। उसके बाद यूज फ्री रिसोर्सेज एंड वेबसाइट शुड बी फंक्शनल विद इन HTML CSS जावा, डोंट गेट आउट ऑफ दिस, यानी कि आपने सिर्फ HTML CSS और जावा को ही इस्तेमाल करना है, इसके बाहर नहीं जाना, और फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि फ्री नहीं होती, पेड होती हैं। तो इसलिए मैंने इसे लिखा है कि आपने फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, फ्री लाइब्रेरीज जो होती हैं अवेलेबल वो इस्तेमाल करनी है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे लिए जो है वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो है ये HTML का कोड लिख रहा है। HTML में जो होता है वेबसाइट की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है। उसके बाद जो है ये देखें आप CSS का कोड लिख रहा है। CSS में क्या होता है कि वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है, इसके कलर्स होते हैं, इसमें जो बाकी चीजें होती हैं उनको डिस्क्राइब किया होता है। उसके बाद होता है जावास्क्रिप्ट। ये देखें ये जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो रेडी हो रही है। इसमें जो होता है हमारा मेन फंक्शन होता है हमारे टूल का, कि हमारा टूल क्या है, क्या काम करता है और ये किस तरह से जो है ये सारा फंक्शन काम करेगा। अब हमने क्या करना है कि ये 3 कोड इसने हमें बनाकर दे दिए हैं। तो सबसे पहला कोड हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ हम चले जाते हैं। यहाँ पर हम जो है एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर का नाम रख देते हैं हम PDF, और इस फोल्डर को खोलते हैं और यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ऐड करना है। ठीक है, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम खोलेंगे और यहाँ पर जो है हमने जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फाइल्स में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमने ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है हमने इसका नाम रख देना है index.html। उसके बाद हमने इसे सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक फाइल हमारी सेव होगी है index.html की। ठीक है, उसके बाद हमने वापस आ जाना है यहाँ पर और इसके बाद ये CSS का कोड जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर और इसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं और यहाँ पर ये कोड पेस्ट करते हैं और इसे जो है सेव एज पर क्लिक करते हैं और यहाँ ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम रख देंगे styles.css। ठीक है, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। इसे हम क्रॉस करते हैं और वापस जाते हैं। हमारी ये जो दूसरी फाइल है CSS की वो भी इसने हमने जो है वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट हमने कॉपी करनी है। जावास्क्रिप्ट हम कॉपी करेंगे, इसको हमने सेव करना है script.js के नाम से। यहाँ पर हम जाएंगे वापस और इसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलेंगे और ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो कोड हमने कॉपी किया है। यहाँ पर सेव एज में जाएंगे, यहाँ ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है नाम लिखेंगे script.js, यानी कि हमारे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी हमने यहाँ पर सेव कर ली है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो टूल है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसे यहाँ पर ओपन करके देखना है। देखिए हमारी ये जो वेबसाइट है, ये हमारी टूल की वेबसाइट है, ये रेडी हो चुकी है। इसने काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पर डाले हुए हैं। देखिए यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी है और यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं फाइल को। तो उसके बाद यहाँ पर ये है कंप्रेस इमेज का ऑप्शन दिया है इसने। उसके बाद जनरेट सेपरेट PDFs, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन भी है और ऐड बॉर्डर्स। देखिए मैंने कहा था ना बॉर्डर्स, आपने बॉर्डर एडिटिंग का ऑप्शन भी देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ रोटेट इमेज का भी ऑप्शन इसने हमें बना कर दिया है, यानी कि इसमें हम एंगल सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर सेट कर सकते हैं और ये बॉर्डर कलर, ओहो यहाँ देखें ना कितने ज़बरदस्त चीज़ें इसने हमें बना कर दी है। यहाँ पर हम बॉर्डर का कलर भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखें कितनी ज़बरदस्त और एडवांस फीचर्स हमें इसने ऐड करके दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टम मार्जिन है, यहाँ मार्जिन भी हम खुद जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक फाइल अपलोड करनी है, एक इमेज अपलोड करनी है। सबसे पहले हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर से ये वाली इमेज जो है हम इस पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऐसे रहने देते हैं और कन्वर्ट PDF पर क्लिक करते हैं। देखिए इसने हमें फौरन जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एज टाइप, जो फाइल टाइप है वो PDF फाइल है। हम इसे सेव करते हैं और सेव के बाद इसे हम ओपन करके देखते हैं। देखिए इसने कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हमें हमारी इमेज को जो है वो PDF फाइल में कन्वर्ट करके दे दिया है। आप यहाँ पर देखें तो ये देखें ये PDF फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो हमारी इमेज जो है वो इस वक्त PDF फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। इस टूल को बनाना आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें इस वेबसाइट पे काफ़ी सारे टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। ये सारे के सारे टूल्स बिल्कुल इसी तरह बनाए जा सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है आपने फॉलो करना है
तो दोस्तों आपने देखा कि ये टूल्स बनाना कितना ज़्यादा आसान होता है। आप डीप सीक जैसे टूल्स जो आज के दौर में हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको आप इस्तेमाल करके ये टूल्स आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ये टूल्स बनाकर इन्हें डिप्लॉय करेंगे और आपके पास डिप्लॉयमेंट में आते हैं, आपके पास डिप्लॉय कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टूल्स आप डिप्लॉय कर लेंगे ऑनलाइन तो आपके पास मिलियंस में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, आप करोड़ों में कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, अगर आप उस वेबसाइट को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने इस सारे टूल्स जो हैं उन्होंने जो लिस्ट किए हुए हैं इनके प्रॉपर एसईओस किए हुए हैं। ठीक है? एसईओ एक काफ़ी अहम स्टेप होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो उन लोगों ने प्रॉपर प्रोफेशनल और एक लंबे अरसे से वो लोग एसईओ करते आ रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और यही मेहनत की वजह से आज वो लोग इस मकाम पर हैं कि वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने में कामयाब हो रहे हैं। और इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब इनिशियली जब आप शुरू करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका ये लेवल नहीं होगा। आप शुरू करेंगे, आप अपने काम को इम्प्रूव करेंगे, नए-नए टूल्स उसमें ऐड करेंगे, उन टूल्स के एसईओ करेंगे। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इनकम जो है वो एडसेंस से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि शुरुआत में आपको एक दफ़ा सही ज़ोर से मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका काम चल पड़ेगा उसके बाद होती है इम्प्रूवमेंट। आप जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे आपकी वेबसाइट उतना ज़्यादा रैंक होगी और उतना ही ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट की कि इन टूल्स को हमने बना तो लिया है कि इसको इनको डिप्लॉय कैसे किया जाता है। ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखें, सबसे पहले आपको एक होस्टिंग सर्विस चाहिए होती है। आप होस्टिंगर पर जाते हैं, वहाँ से होस्टिंग परचेज़ करते हैं, एक डोमेन नेम परचेज़ करते हैं। आप जो है वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं और वर्डप्रेस में पेजेस बनाते हैं मुख्तलिफ, और उन पेजेस पर इन टूल्स को जो है यहाँ से ये फाइलें आपकी बनी हुई हैं, ये फाइलें वहाँ पर अपलोड करते हैं। आपके जो टूल्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय हो जाते हैं। डिप्लॉय करने के बाद आप जो है इन सारे पेजेस की सेटिंग करते हैं, इसके एसईओ करते हैं, इनमें ब्लॉग लिखते हैं, मुख्तलिफ पोस्टें लिखते हैं, बैकलिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद जो बाकी जो एसईओ के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका ये सेटअप जो है वो तैयार हो जाता है। अब लास्ट वीडियो मैंने इस हवाले से बनाई थी, उसमें मैंने डिफरेंट टूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और कहा कि सर कोई प्रैक्टिकल कोर्स बनाएं इस हवाले से कि ये सारी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, डिप्लॉय करके दिखाएं, होस्टिंग लेके उस पर पेजेस बना के टूल्स डिप्लॉय करके हमें बताएं कि ये सारा सेटअप जो है ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो इस पर मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरा ये कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि एक टूल जैसे हमने अभी बनाना सीखा, बनाने के बाद इसको हम ऑनलाइन डिप्लॉय कैसे करते हैं, होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद डिप्लॉय करने के बाद अपने टूल को उसके एसईओ कैसे करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सारे प्रोसेस का। वो कोर्स जो है मैं आपके लिए जल्दी लॉन्च कर दूंगा। आपको पता है मेरे सारे कोर्सेज़ फ्री होते हैं, वो कोर्स भी फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस स्टिक करें। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो ये है कि मेरे साथ इंगेज किया करें, मुझे बताया करें कि आपको कितनी समझ आई है, कितनी समझ नहीं आई, कौन-सा पार्ट आपको समझ नहीं आया और किस पार्ट पर आपको ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने चीज़ें ना प्रोड्यूस करनी होती हैं, ठीक है? तो आप लोग जब आप मुझे बताते हैं कि कौन-सी चीज़ आपको समझ नहीं आई और कौन-सी आ गई है, कौन-सी समझानी बाकी है, जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे जो है आसानी होती है कि मैंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव कैसे करना है। कौन-सा पार्ट जो है मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करना है और कौन-सा पार्ट मैंने कम एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए काइंडली जो है कमेंट किया करें और मुझे जो है इन्फॉर्म किया करें आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ठीक है? बस ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तो हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाज़मी पूछिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।